नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन सिंघल है और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने सीखा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी और हमने देखा और सीखा कि अगर हमारे पास कुछ रेगुलर कैश फ्लोज हो और सेम अमाउंट से जब हम उसको इन्वेस्ट करें तो उसकी हम फ्यूचर में एक वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास हर महीने कुछ अमाउंट है जो कि सेम अमाउंट है, वो मैं इन्वेस्ट करता हूं तो उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी वो हमने निकालना सीखा था। दोस्तों, अब हम अपने एन्युटी के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। मतलब कि अगर मेरे को उदाहरण देना हो कि अगर मेरे को हर महीने कुछ पैसा चाहिए तो मैं आज क्या पैसा एक लंप सम इन्वेस्ट कर दूं कि मैं वो हर महीने वो पैसा विड्रॉ कर सकूं और अपनी जरूरतों को वहां से पूरा कर सकूं। और इसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। दोस्तों, इससे पहले मैं अपनी स्क्रीन पर लेके चलूं, हमें अपने एजेंडा को याद रखना है कि इस कोर्स का एजेंडा है पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। तो अभी हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। इससे पहले हमने बात किया फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, फिर हमने बात किया था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो। तो दोस्तों, अभी हम अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और जब हम लास्ट में ये सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख लेंगे तो उसके बाद हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिटायरमेंट प्लानिंग को अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूं और हम इस टॉपिक को हम डिटेल में सीखते हैं, जो कि है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। तो दोस्तों, अब मैं अपनी स्क्रीन पर आ गया हूं और हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। तो दोस्तों, इसका एक फॉर्मल डेफिनेशन ये है अमाउंट ऑफ मनी टू बी डिपॉजिटेड और इन्वेस्टेड टुडे सो दैट वन कैन विड्रॉ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एवरी पीरियड। सो दोस्तों, जैसे कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी में भी दो तरह की एन्युटी थी। एक था हमारा एन्युटी ड्यू और दूसरा था हमारा ऑर्डिनरी एन्युटी। तो एन्युटी ड्यू में, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था, वो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड के बारे में बात करता है और ऑर्डिनरी एन्युटी एंड ऑफ द पीरियड के बारे में बात करता है। तो अब हम सीखते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू। तो एन्युटी ड्यू जो हमने जैसे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू सीखा था, अब हम सीख रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। Amount of money to be deposited or invested today so that we can withdraw it at the start of the each period. So दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था, जो हमारा जो हमने सीखा था सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम अमाउंट। सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगले एक साल तक हर महीने 5,000 रुपए विड्रॉ करने हैं अपने बैंक से। कोई खर्चा है जो मेरे को 5,000 रुपए का खर्चा है और हर महीने मेरे को स्टार्टिंग में वो 5,000 रुपए विड्रॉ करने हैं अगले एक साल तक, एवरी मंथ। तो उसकी मैं आज क्या एक ऐसा पर्टिकुलर लम सम इन्वेस्टमेंट कर दूं जिसको हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू, कि वो मैं हर महीने अपने स्टार्टिंग में पैसे को निकाल सकूं और अपने खर्चे को पूरा कर सकूं। सो इसमें भी सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब कि एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि हर महीने हर साल जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो सेम रहेगी और जो अमाउंट रहेगा इक्वल अमाउंट ऑफ मनी वी आर विड्रॉइंग। सो इसको याद रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था, एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड इक्वल अमाउंट ऑफ मनी। सो हम अपनी टाइम लाइन को ड्रॉ करते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमें महीने
या साल के बिगिनिंग में, जैसे कि हमने सीखा पीरियड, या तो पीरियड के बिगिनिंग में हमें जो पैसा चाहिए, फर्स्ट पीरियड बिगिनिंग, सेकेंड पीरियड बिगिनिंग, थर्ड पीरियड बिगिनिंग, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो इसको हम विड्रॉ करेंगे हर महीने, हर साल। तो हमें आज क्या पैसा डाल देना चाहिए कि हमारी जो नीड्स है, जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, वो पूरे हो सके। तो क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी वन शुड डिपॉजिट नाउ और इन्वेस्ट नाउ दैट we can suffice our need each period. It can be annually or it could be monthly. तो अब हम इसको टाइम लाइन पे समझते हैं दोबारा से कि हम क्या बात कर रहे हैं। कि फॉर एग्जाम्पल आज t इज इक्वल टू 0 पे हम हैं, और मैं हर महीने या हर साल, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि हर साल मेरे को कुछ पैसा चाहिए जो मेरे को खर्चे अपने पूरे करने हैं। तो एग्जाम्पल के लिए ये है 5 इयर्स का एग्जाम्पल है, तो t इज इक्वल टू 5 इयर्स, हम यहाँ पे ईयरली बात कर रहे हैं, तो ये 5 ईयर एंड हो गया, ये 2 ईयर सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, और ये हो गया हमारा फोर्थ, एंड हमने फिफ्थ ईयर, t इज इक्वल टू 5। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, कि मतलब मेरे को साल के स्टार्टिंग में कुछ खर्चा करना है, उसके लिए मेरे को कुछ पैसा चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट ईयर बिगिनिंग। तो क्योंकि हम फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में हैं, तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट ईयर का बिगिनिंग। फर्स्ट ईयर के एंड पे, या यानी कि सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में मेरे को दोबारा कुछ पैसा चाहिए। थर्ड ईयर के बिगिनिंग में, यानी सेकेंड ईयर के एंड में मेरे को कुछ पैसा चाहिए। इसी तरह फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में कुछ पैसा चाहिए, फिफ्थ ईयर के बिगिनिंग में कुछ पैसा चाहिए, और मेरे को यहाँ पे कोई पैसे का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं एक ऐसा अमाउंट आज निकालना चाहता हूं जिसको हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू, कि मेरे ये जो खर्चे हैं आज, अगले साल, उससे अगले साल के स्टार्टिंग में, तो सारे खर्चे मेरे पूरे हो सकें। तो अभी हम इसको एक्सेल पे भी सीखेंगे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल से। अभी हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। एन्युटी ड्यू के बाद हम ऑर्डिनरी एन्युटी के बारे में सीखते हैं। सो दोस्तों, अब हम सीखते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। तो जैसे कि हमने एन्युटी ड्यू में बात करी थी कि हमें कुछ पैसा बिगिनिंग ऑफ द ईयर में चाहिए या बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में चाहिए, उसी तरह हो सकता है कि मेरे कुछ खर्चे एंड ऑफ द पीरियड में आए या एंड ऑफ द ईयर में आए। सो अ फॉर्मल डेफिनेशन, amount of money to be deposited or invested today so that we can withdraw it at the end of the each period. So अगर मैं अपनी एक टाइम लाइन बनाऊं, मेरे को मेरा पहला खर्चा जो मेरा हो सकता है वो साल के एंड में आए, महीने के एंड में आए, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट पीरियड के एंड में, सेकेंड के एंड में, थर्ड के एंड में, फोर्थ के एंड में, और उसी तरह फिफ्थ के एंड में। एग्जाम्पल के लिए है, तो मैं आज कितना पैसा इन्वेस्ट करूं आज के बिगिनिंग में, मतलब t इज इक्वल्स टू 0 पे आज मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करूं, जो कि मेरे महीने के खर्चे या साल के खर्चे जो भी साल के दौरान आएंगे या साल के एंड पे आएंगे, वो पूरे हो सकें। सो इसको सीखिए। What is the amount of money to be deposited or invested today so that one can withdraw a certain amount every period? So इसको हम टाइम लाइन पे सीखते हैं और अच्छे से समझ आएगा। सो हम अपनी टाइम लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये हो गया t इज इक्वल्स टू 0, और ये हो गया t इज इक्वल्स टू 5 इयर्स। हम ईयरली का एग्जाम्पल ले रहे हैं, आने वाले
एग्जाम्पल्स में हम इसमें मंथली के बारे में भी बात करेंगे। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारा जो खर्चा है वो फर्स्ट ईयर के एंड में आएगा, सेकेंड ईयर के एंड में आएगा, थर्ड ईयर के एंड में आएगा, उसी तरह फोर्थ ईयर के एंड में आएगा और एक फिफ्थ ईयर के एंड में आएगा। जो मेरे खर्चे आएंगे पहले साल के एंड में, दूसरे साल के एंड में, उसी तरह पांचवें साल के एंड में, तो मैं आज एक क्या लम सम अमाउंट इन्वेस्ट कर दूं कि जो मेरे ये खर्चे हैं साल के एंड में वो पूरे हो सकें। तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। सो हम एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का एग्जाम्पल करते हैं। इसके बाद वाला जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें हम एक इंश्योरेंस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सपोज मेरे को कल को एक इंश्योरेंस खरीदना है अपनी फैमिली के लिए, लाइफ इंश्योरेंस खरीदना है, तो हम कितनी टर्म वैल्यू का खरीदें कि उससे हमें पता चल सके कि हम कितना इंश्योरेंस अमाउंट अपनी फैमिली को इंश्योर्ड करने के लिए खरीद सकते हैं। बट अभी के लिए एग्जाम्पल नंबर 1, अज्यूमिंग वी आर डूइंग अ फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर अ 60-year ओल्ड, एक व्यक्ति जो 60 साल की उम्र का है, जस्ट रिटायर्ड, अभी अभी उसकी रिटायरमेंट हुई है, एंड देयर मंथली एक्सपेंसेस कैन बी मेट विद इन रुपीज ऑफ 1 लाख रुपीज। जो व्यक्ति है उसका जो मंथली एक्सपेंस है वो 1 लाख रुपए अभी एक्सपेंस हो सकता है, ये उससे उसकी नीड पूरी हो सकती है। फ्रॉम द एंड ऑफ दिस मंथ दे वुड रिक्वायर, तो ध्यान से इस पे एम्फसाइज करिए, फ्रॉम द एंड ऑफ दिस मंथ दे वुड रिक्वायर। एंड मतलब कि ऑर्डिनरी एन्युटी, मतलब उसको हर महीने के एंड में 1 लाख रुपए चाहिए अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। सो फ्रॉम द एंड ऑफ दिस मंथ दे वुड रिक्वायर ₹1 लाख एवरी मंथ टिल दे आर 90 years ओल्ड। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं जो उनकी लॉन्जिटिविटी है, जो व्यक्ति हैं वो 90 years की एज तक की हम उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। अभी वो 60 साल के हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि उनकी 90 ईयर तक हम फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी they would require today that need to be deposited in the bank today that allows them to withdraw 1 lakh rupees every month till they turn 90। सो हम अज्यूम करके चलते हैं, ये हमारी टाइमलाइन है। अभी मैं टाइमलाइन पे समझाता हूँ। वो व्यक्ति अभी 60 की उम्र पे है, उनको हर महीने 1 लाख रुपए विड्रॉ करने हैं टिल द एज ऑफ 90। तो 30 सालों के लिए उनको पैसा विड्रॉ करना है, हर महीने उनको 1 लाख रुपए विड्रॉ करने हैं अपने महीने के खर्च के लिए। सो हम इसमें अज्यूम करके चल रहे हैं जब वो 90 के हो जाएंगे तो उनके बैंक में पैसा जीरो हो जाएगा। उनकी हम फाइनेंशियल प्लानिंग टिल द एज ऑफ 90 तक कर रहे हैं, और हम मान के चलते हैं कि जो हम पैसा आज बैंक में डिपॉजिट या इन्वेस्ट करेंगे वो 6% पे होगा, जिससे कि हम हर महीने अगले 30 सालों के लिए 1 लाख रुपए विड्रॉ कर सकें। तो चलिए अब मैं अपनी टाइमलाइन पे इसको और अच्छे से समझाता हूं, फिर हम इसको एक्सेल पे सॉल्यूशन को निकालेंगे। तो ये मेरा टाइमलाइन है, मैं अपना टाइमलाइन ड्रॉ करता हूं। अभी जो वो व्यक्ति हैं वो 60 की उम्र है उनकी, और हमें यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है टिल द एज ऑफ 90। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उनको हर महीने कुछ पैसा विड्रॉ करना है जो कि 1 लाख रुपए का अमाउंट है, और उनको 90 की उम्र तक विड्रॉ करना है जब तक वो 90 के हो जाएंगे। तो मतलब कि जब वो 60 साल 1 महीने के हो जाएंगे तो उनको उनके जो महीने का खर्चा है उसके महीने के एंड में हमें 1 लाख चाहिए, 60 साल के दूसरे महीने में चाहिए,
60 साल के तीसरे महीने में चाहिए। इसी तरह करते करते 89 मंथ, 89 ईयर, जब वो 89 ईयर्स के हो जाएंगे एंड 12 मंथ्स के हो जाएंगे तो हमें 1 लाख रुपए विड्रॉ करना है। और जब वो 90 के हो जाएंगे तो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि हमें उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग तब तक के लिए करनी है और उसके बाद उनको कोई पैसा नहीं चाहिए, तो यहाँ पे जीरो। तो अब हम सीखते हैं कि हम इसको एक्सेल पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे पहले हम इस फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस करते हैं, हम एक्सेल में क्या लिखने वाले हैं। तो हम एक्सेल पे लिखेंगे इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। जैसे ही आप इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे और ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा रेट, NPER, यहाँ पे हम लिखेंगे PMT, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्यूचर वैल्यू एंड टाइप। दोस्तों याद रखिए कि ये सेम ही तरीका है जैसे हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो कैलकुलेट किया था, उसी तरह से हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो रेट हमने जैसे एग्जांपल में देखा कि हमें बैंक में 6% मिलेगा, बट हमें हर साल, हर महीने कुछ पैसा विड्रॉ करना है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो मंथली है, मतलब कि हर महीने। तो 6% डिवाइड बाय 12। एनपीआर, यहाँ पे हमें अगले 30 सालों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है और हर महीने कुछ हमें विड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हो गया 30 इंटू 12, 360 टाइम्स, 360 नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव टू विड्रॉ। पीएमटी, अब दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, इसको समझिए। पीएमटी मतलब हमें हर महीने 1 लाख रुपए चाहिए। तो हमारा जो कैश फ्लो है वो इनवर्ड की तरफ होना चाहिए, इनवर्ड्स, हमें मतलब हर महीने चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉजिटिव 1 लाख प्लस में 1 लाख रुपीज। तो जो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली निकल के आएगा वो नेगेटिव में होगा। नेगेटिव में इसलिए होगा क्योंकि आज हम कुछ पैसा बैंक में या कहीं इंस्ट्रूमेंट में डिपॉजिट या इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा आउटफ्लो हो गया और हमें हर महीने 1 लाख रुपए इनफ्लो हो गया। अभी हम ये फ्यूचर वैल्यू के बारे में नहीं सीख रहे क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी सीख लिया है। और हम यहाँ पे टाइप, तो टाइप अगर हम ऑटोमेटिकली ब्रैकेट को फ्यूचर वैल्यू पे ही क्लोज कर दें तो एक्सेल समझता है कि ये जीरो है, और जीरो डिफॉल्ट सेटिंग में ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब होता है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो एक्सेल अपने आप उसको एन्युटी ड्यू ले लेता है। जैसे अगर हमने 1 लिखा तो एन्युटी ड्यू, और यहाँ पे हमने 0 लिखा या कुछ नहीं लिखा तो ऑर्डिनरी एन्युटी। तो चलिए अब हम अपने एक्सेल पे चलते हैं, इसको सोल्यूशन को सॉल्व करते हैं और उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अपनी एक्सेल पे आ गया हूँ। हमने उस व्यक्ति के बारे में बात करी जिसकी करंट एज अभी 60 की है। हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो लाइफ, उनकी एक्सपेक्टेंसी जो होगी वो 90 तक होगी, और जो उनके मंथली एक्सपेंसेस हैं वो 1 लाख रुपीज एवरी मंथ है, और महीने के एंड में उन्हें चाहिए। और हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं 90 के बाद उनको कोई एक्सपेंस नहीं चाहिए और उनका बैंक का जो बैलेंस होगा वो जीरो होगा। और बैंक रेट अभी हम मान के चल रहे हैं कि वो जो इन्वेस्ट करेंगे आज वो 6% पे करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू, रेट हमारा होगा 6%, फ्रीक्वेंसी हम एवरी मंथ है तो डिवाइड बाय 12 लिख सकते हैं, चाहे तो आप 0.5% भी लिख सकते हैं। एनपीआर 30 इयर्स के लिए चाहिए, 60 से 90 की उम्र तक, तो 30 इंटू हर महीने चाहिए, तो चाहे तो आप 360 भी लिख सकते हैं, और चाहे तो आप 30 इंटू 12 भी लिख सकते हैं। पीएमटी
मेरे को हर महीने इनफ्लो चाहिए। तो 1 लाख रुपीज फ्यूचर वैल्यू, अभी हम कुछ फ्यूचर वैल्यू नहीं मान के चल रहे, तो जीरो। और हमें कब चाहिए? एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ द मंथ। तो चाहे तो आप ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, फ्यूचर वैल्यू पे है, और चाहे तो आप यहाँ पे जीरो लिख के एक्सेल को बता सकते हैं कि मेरे को महीने के एंड में चाहिए। तो ये निकल के आता है कि मेरे को आज बैंक में 1 करोड़ 67 लाख रुपीज, क्लोज टू 1.67 करोड़ रुपीज अगर मैं बैंक में आज डिपॉजिट कर देता हूं, और मेरे को 6% के इंस्ट्रूमेंट पे उसमें ब्याज मिलता है, तो मेरे जो मंथली एक्सपेंसेस हैं 1 लाख रुपए के, फ्रॉम द एज ऑफ 60 to 90, आई कैन इजिली मैनेज माई एक्सपेंसेस। तो ये वैल्यू निकल के आई। यानी कि मेरे जो 1 लाख रुपए के एक्सपेंसेस हैं जो मेरे को हर महीने चाहिए, 60 की उम्र में पहले महीने के एंड में, वो अगर मैं 1 करोड़, या मैं प्रेजेंट वैल्यू जो यहाँ पे मेरे को चाहिए 1.67 करोड़ इन्वेस्ट कर देता हूं, तो मेरे जो 1 लाख रुपए के मंथली एक्सपेंसेस हैं वो मैं टिल द एज ऑफ 89 years एंड 12th month, या तो इसको हम बोल सकते हैं 90 years के बिगनिंग में मेरे सारे एक्सपेंसेस टेकन केयर ऑफ हो जाएंगे। तो अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। तो चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट करिए, फिर रिज्यूम करिए और अपने आंसर्स को मैच करिए। So a family's monthly expense are rupees 1 lakh. The only earning member of the family wants to take a life insurance that pays his family rupees 1 lakh every month for 10 years in the case of earning member's death. तो एग्जाम्पल के लिए समझिए दोस्तों, एक फैमिली है जिनका एक बच्चा है, वो अराउंड 12-13 साल का है, और अब वो जो फादर है वो एक फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ और अपने किड के लिए, जहाँ पे उनके मंथली 1 लाख के एक्सपेंसेस टेकन केयर ऑफ हो जाए। बच्चा अभी छोटा है, तो इसलिए वो 10 साल की फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, इंश्योरेंस प्लानिंग करना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए। अज्यूम ये कर रहे हैं कि बच्चा जब वो 10 साल बाद 22, 23, 24 साल की उम्र का होगा, तो वो फैमिली की बाकी की नीड्स टेकन केयर कर सकता है। सो अभी महीने का खर्चा 1 लाख रुपए है, जो फैमिली अर्निंग मेंबर है वो एक ही है, और वो अपने बीवी और बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग या इंश्योरेंस प्लानिंग करना चाहता है इन केस ऑफ एनी कंटीजेंसी। कल को अगर कुछ होता है अर्निंग मेंबर को, तो उसके लिए वो कितना इंश्योरेंस लेके रखे कि उनकी फैमिली की नीड्स पूरी हो सके। सो व्हाट इज द लाइफ इंश्योरेंस कवर required to meet this requirement? Consider this as an ordinary annuity. हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये ordinary annuity है, हर महीने के एंड में हमारे जो एक्सपेंसेस होंगे वो 1 लाख रुपए होंगे, और हम ये मान के चलते हैं कि जो बैंक का करंट रेट है वो 6% है। तो सबसे पहले हम एक टाइम लाइन पे चलते हैं, फिर उसके बाद हम इस एग्जाम्पल को एक्सेल पे करेंगे। तो अभी हम मान के चलते हैं कि एक बच्चा, एक फैमिली है जो जिसमें एक ही डिपेंडेंट है, एक ही अर्निंग मेंबर है और 2 डिपेंडेंट्स हैं। पूरी फैमिली का खर्चा 1 लाख रुपए है, और मान के चलते हैं कि उनको इंश्योरेंस खरीदना है। कल को अगर अर्निंग मेंबर को कुछ भी हो जाए, तो कैसे वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखे कि उनके जो महीने के खर्चे हैं वो पूरे हो सके। सो यहाँ पे हम मान के चलते हैं t इज इक्वल्स टू 0,
और मेरा जो एक्सपेंस है वो 10 साल तक अगले, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और जब वो अपनी फैमिली की नीड्स पूरी कर सकेगा, तो हम मान के चलते हैं अगले 10 साल तक। तो अगर मेरे को 1 लाख रुपीज ईच एवरी मंथ चाहिए टिल द नेक्स्ट 10 years, तो आज कितने की मैं इंश्योरेंस ले लूं कि मेरे फैमिली की लाइफ इंश्योर्ड हो जाए इन केस अगर उस अर्निंग मेंबर को कुछ भी होता है। तो हम चलते हैं अपनी एक्सेल पे और इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी और ऑर्डिनरी एन्युटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और एग्जाम्पल है लाइफ इंश्योरेंस का। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू रेट। हम मान के चल रहे हैं कि आज एक ऐसा मेरे पास प्रोडक्ट है जिसमें मेरे को 6% का रिटर्न मिलता है, और मैं कल को मेरे को कुछ हुआ तो मैं सारे पैसे को 6% पे एक बैंक में डिपॉजिट करा के रख दूंगा कि मेरी लाइफ, मेरी फैमिली की लाइफ इंश्योर्ड रहे। तो 6%, और मेरे को जो फैमिली को इंश्योर्ड करना है वो एवरी मंथ मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए। तो 6% डिवाइड बाय 12 एनपीआर मेरे को अगले 10 साल के लिए चाहिए, हर महीने चाहिए। तो चाहे तो आप 120 लिख सकते हैं, और चाहे तो आप 10 years into 12 भी लिख सकते हैं। मेरे को 1 लाख रुपए का इनफ्लो चाहिए, तो 1 लाख रुपीज पॉजिटिव, और फ्यूचर में मेरे को कोई वैल्यू नहीं चाहिए, अभी हम अज्यूम कर लेते हैं। और टाइप मेरे को मेरे महीने के एंड में चाहिए, तो एंड ऑफ द पीरियड। तो ये निकल के आता है कि मेरे को क्लोज टू 90 lakhs की इंश्योरेंस ले लेनी चाहिए, जिससे कि मेरे फैमिली के अगले 10 साल का भविष्य, हर महीने का 1 लाख का खर्चा फॉर नेक्स्ट 10 years सिक्योर्ड हो सके। तो इसके लिए हम एक लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस खरीद सकते हैं जिसकी इंश्योर्ड वैल्यू 90 लाख रुपीज होगी। सो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमने 90 lakhs का इंश्योरेंस ले लिया, जिससे कि मेरे हर महीने के मंथली 1 लाख रुपीज एट द एंड ऑफ द मंथ फॉर नेक्स्ट 10 years वो पूरे हो सकें। तो दोस्तों हमने इस टॉपिक को सीखा। अब हम अपने एक्सेल पे चलते हैं, और हर बार की तरह हम एक लास्ट में अपने मॉडल को, जो हमने फाइनेंशियल मॉडल बनाया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी का, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसका जो एक्सेल फाइल है मैं वो गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, और उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो जैसे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू, उसी तरह हमने बनाया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। तो यहाँ पे आपको अपनी वैल्यूज को पुट करना है, फ्रीक्वेंसी कि हम हर महीने, जैसे कि हमने सीखा, अगर मेरे को अपनी फैमिली को इंश्योर्ड करना है तो मेरे को डालना है कि हर महीने मेरे को पैसा चाहिए या हर साल चाहिए। अगर हर साल चाहिए तो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी 1, हर 6 महीने में चाहिए तो फ्रीक्वेंसी होगी 2, अगर हर क्वार्टर में चाहिए तो 4, और मंथली होगी तो 12। तो फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे डाली 12, रेट पर पीरियड मैंने डाला 6%, नंबर ऑफ पीरियड कितने सालों के लिए मेरे को चाहिए, अगले 10 साल के लिए चाहिए, तो यहाँ पे 10 डाल दीजिए आप, 10 years। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैंने फॉर्मूला में पुट कर दिया है, वो 10 into 12 अपने आप ले लेगा, तो वो 120 टाइम्स हो जाएगा। पेमेंट हो गया 1 लाख रुपीज। फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ कैश आउटफ्लो अभी हम इसमें मान के चल रहे हैं 0, और टाइप हम इसमें 0 ही ऑटोमेटिकली, आप इसमें छेड़छाड़ मत करिए, वो 0 ऑटोमेटिकली एक्सेल ले लेगा। और ये निकल के आता है कि मेरे को क्लोज टू 90 लाख रुपीस का इंश्योरेंस अपने परिवार के लिए ले लेना चाहिए।
if in case anything happens to the earning member of the family. सो दोस्तों, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो जरूर आप कमेंट सेक्शंस में लिखिए, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।